कल विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ के जो विधायक है कुरुक्षेत्र के अजय चंद्राकर शानदार मुद्दा उठाया। इस एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। रायपुर व दुर्ग भिलाई के अंतर्गत पान की दुकान में सूखा नशा से संबंधित गोगो, स्मोकिंग, कोन, रोलिंग पेपर और परफेक्ट रोल के बिक्री लगातार हुआ थे। उस पर कभी कार्यवाहियां होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार फिर एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। बिलासपुर शहर के हर चौक चौराहा में गांजा, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसमें और विभिन्न काम किए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाहियों के काम किए गए हैं। रायपुर के खरोरा थाना अंतर्गत 20 मई 2025 को गांजा की तस्करी करे जाती है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। कतना कन अफीम जब्त करे है तो में जो जानकारी देते गृह मंत्री विजय शर्मा। ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। जो नशा के तस्कर है वो कम के हौसला बुलंदे इला लेके छत्तीसगढ़ में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ली से उनमें चर्चा हुई से। ऐसे ही 2025 में 2591 प्रकरणों से संबंधित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 47,436 किलो गांजा नष्ट किया। जोहार, मोर नाम योगेश यादव है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र चला थे, विधानसभा के बजट सत्र चला थे और कल विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ के जो विधायक है कुरुक्षेत्र के अजय चंद्राकर शानदार मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगन में जो नशा से परेशान हैं, अवैध नशा लगातार जो बिका थे ओला लेके जो है वह छत्तीसगढ़ में ध्यानाकर्षण, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के बाद वह ध्यानाकर्षण ली से। ध्यानाकर्षण जो मामला में रही से ते मामला का रही से का बोली से अजय चंद्राकर। मैं पहले तुम्हें बता दूँ का है, जब ध्यानाकर्षण होते प्रश्नकाल तक की जो वीडियो रही थे वो रिकॉर्डिंग रही थे, लेकिन प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के ध्यानाकर्षण जो होते ओकर बाद जो चर्चा होते ओकर रिकॉर्डिंग नहीं रहा। तो ओकर जो बातचीत रही से अजय चंद्राकर का बोली से वो मैं तुम्हें बताऊँ। अजय चंद्राकर विधानसभा में बोलते ध्यानाकर्षण जब लाते था, प्रदेश में नशीली पदार्थ जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हीरोइन, अफीम, डोडा, नशीली गोलियां की तस्करी पे लगाम लगाना अब असंभव से हो गया। अवैध तस्करी की घटना बढ़त जाते। प्रदेश में बीते 4 माह से कई तस्करी की घटना घट चुके हैं, जहां 31 जनवरी 2025 की राजधानी रायपुर व दुर्ग भिलाई के अंतर्गत पान की दुकान में सूखा नशा से संबंधित गोगो, स्मोकिंग, कोन, रोलिंग पेपर और परफेक्ट रोल के बिक्री लगातार हुआ थे। एक साथ ही ऑनलाइन आसानी से बेचे जाते, जहां प्री रोल्ड कोन्स, मंकी किंग, ग्लास बॉन्ग, क्रशर फिल्टर, टिप्स फ्लेवर, हुक्का कोल आदि ऑनलाइन बेचे जाते। रायपुर के खरोरा थाना अंतर्गत 20 मई 2025 को गांजा की तस्करी करे जाती है। दिनांक 27/12/2025 को न्यू ईयर पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की ड्रग्स सप्लाई करेगी रही से, जिसमें कोकीन रही से, MDM रही से, अफीम रही से, डोडा रही से, टैबलेट रही से और सिरप धड़ल्ले से जो है परोसेगी से। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 23/6/2025 के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रोड, चक्रधर नगर थाना अंतर्गत 250 पुआंजीन इंजेक्शन नाइट्रोपेजेम टैबलेट उड़ीसा से सप्लाई करे गई रही से। बिलासपुर शहर के हर चौक चौराहा में गांजा, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग आरक्षक ओकर बाद ये भी कि इसे अजय चंद्राकर कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के एक आरक्षक नशीली पदार्थ के बिक्री करत जो है पाएगी से। 11 फरवरी 2026 के मामला है। टिकरापारा थाना अंतर्गत एक आरक्षक खुलेआम जो है हीरोइन बेचत रही से, लेकिन अवैध तस्करी में जो है रोके में छत्तीसगढ़ के जो सरकार है या गृह विभाग है पूर्ण रूप से असमर्थ है। इला रोके के लिए ठोस योजना अब तक नहीं बना पाए। अजय चंद्राकर ये सब बोली से ओकर बाद जो है अजय चंद्राकर जब बोला था वो मैं भी बोलते अजय चंद्राकर नशीली पदार्थ जो है नशीली पदार्थ की जो तस्करी है धड़ल्ला से कोना कोना में रायपुर तक पहुंचाते। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे नशा के आगोश में डूबत जाते। प्रशासन के नाकामी कारण से प्रदेश सरकार
के प्रति रोष व आक्रोश व्याप्त है। मतलब अजय चंद्राकर के साफ कहना रही है कि जो लगातार नशा की बिक्री खुलेआम हुआ थे, नशा की तस्करी खुलेआम हुआ थे, यही कारण से छत्तीसगढ़ के आम जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश जो है व्याप्त हो गए। ओकर बाद छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है वो भी यहाँ सारा जवाब देते, विजय शर्मा बताते कि कब कब कैसे कैसे कार्रवाई हुई से 4 माह में कितना प्रकरण हो है, कितना कन प्रकरण में कार्रवाई करे गए, कितना कन अफीम जब्त करे है। तो में जो जानकारी देते गृह मंत्री विजय शर्मा वो देते कि 399 प्रकरण जो है 4 माह में बने हैं और 669 आरोपी ला अभी तक गिरफ्तार करे गए। गृह मंत्री विजय शर्मा ये भी बोलते कि अभी तक जो है 37 ग्राम ब्राउन शुगर, 484 ग्राम हीरोइन, 264 ग्राम कोकीन और 16 ग्राम MDM, 23 ग्राम डोडा, 512 किलोग्राम एवं नशीली दवाइयाँ 98,231 नग जब्त करेंगे। ये जानकारी जो है विजय शर्मा देते। उकर बाद लगातार छत्तीसगढ़ में कैसे नशा बढ़ा जाते, नशा के आगोश में छत्तीसगढ़ जाते, कैसे तस्करी मन जो नशा के तस्कर है वो उनके हौसला बुलंदे इला लेके छत्तीसगढ़ में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ली से वो में चर्चा हुई से। और छत्तीसगढ़ के जो विधायक है कुरुक्षेत्र के अजय चंद्राकर है वो बोलते कि छत्तीसगढ़ में यदि यही चलत रही, यदि इमें काबू नहीं पाई जाही तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आने वाला समय में और बद से बदतर हो जाए। ये मामला में विजय शर्मा बाइट दी से विजय शर्मा का बोला थे ओला भी तुम्हारा सुनना चाहिए। इस NDPS के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सामान्य सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट NDPS एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियाँ होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट NDPS के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के माध्यम वो प्रिवेंटिव एक्शन है, पिट NDPS जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है NDPS केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहाँ प्रॉपर्टी अटैच होती है वहाँ पर ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुँच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुँचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। गाड़ियों की जब्ती बहुत बड़ी बात है। अभी वर्तमान में 150 गाड़ियों की नीलामी तक हम पहुँचे हैं। 296 गाड़ियों की जब्ती रात-सात करके 150 गाड़ियों की नीलामी भी कर दी गई। नष्टीकरण के दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। मतलब मैं आपको उसको आंकड़े में कहना चाहूँगा अगर तो नष्टीकरण की दिशा में सन 2022 में 163 प्रकरणों से जितने सब्सटेंसेस थे NDPS के उसको नष्ट किया गया है। 2023 में सिर्फ एक प्रकरण का सब्सटेंस नष्ट किया गया है और उसमें मैं गांजा ही अगर आपको कहूं तो 2023 में 8,000 किलो गांजा नष्ट किया, 8,900 किलो गांजा नष्ट किया गया है। अभी 2023 में एक प्रकरण के अंतर्गत आधा किलो गांजा नष्ट किया गया है। 2024 जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2,185 केसेस के अंतर्गत 64,000 किलो गांजा नष्ट किया गया है। मतलब डिफरेंस आप एक बार सोच कर देखेंगे। NDPS के अंतर्गत जो नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं, पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण की एक प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रकरण में मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि 2022 में 163 प्रकरणों से संबंधित सब्सटेंसेस जो थे वो नष्ट किए गए। ये 8,911 किलोग्राम के सब्सटेंस थे। 2023 में एक प्रकरण से संबंधित गांजा नष्ट किया गया और वो आधा किलो गांजा था।
2024 में नई सरकार विष्णुदेव साय जी की बनती है, उसके बाद 2185 प्रकरणों से संबंधित 64,070 किलो गांजा नष्ट किया गया। ऐसे ही 2025 में 2,591 प्रकरणों से संबंधित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 47,436 किलो गांजा नष्ट किया। आधा किलो से 64,000 किलो तक का डिफरेंस है। ये विनष्टीकरण के संदर्भ में हुई कार्यवाही है। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें गांजा या कोई भी ऐसा एनडीपीएस का सब्सटेंस लेकर के कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पकड़े हुए व्यक्ति उसने कहाँ से प्राप्त किया और वो कहाँ तक ले जा रहा है, इन दोनों ही एंड को प्राप्त किया जाता है इसमें। और अभी कुछ सदस्यों ने इस बात की भी चिंता की कि कोई व्यक्ति नशे का अगर आदी हो गया है तो घर पीड़ित होता है, लेकिन उसके घर में भी जब्ती की कार्रवाई या उसके घर का भी प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर दी जाती है। ये संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नशे का आदी हो गया है तो नशे के आदी होने के साथ ये होता है कि अगर वो व्यापार में भी संलिप्त है तो ही उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। अन्यथा दृष्टिकोण सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर नशे का व्यापारी है तो रूथलेसली कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नशे का आदी व्यक्ति है तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 1933 एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से कोई भी अपना शिकायत, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, यह स्थान है जो सशंकित है, नशे का उपयोग कोई करता है, तो 1933 इसमें आपका नंबर, आपके आइडेंटिटी को भी सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। 1933 पर कॉल करके आप कर सकते हैं। आज सदन में एक अच्छी बात हुई, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 1933 चलता है कि नहीं चलता है, कोई सदस्य भी पता कर ले। तो माननीय हमारे सुशांत शुक्ला जी थे, उन्होंने तुरंत ही सदन से बाहर निकलकर 1933 पर कॉल किया और इन्होंने पाया कि वो रिस्पॉन्सिव है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, एनडीपीएस के प्रकरणों के लिए 1933 पर काम होता है। इसमें और विभिन्न काम किए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए गए हैं, मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाहियों के काम किए गए हैं। एनकॉर्ड की बैठकों को नियमित किया गया है। पूरे ही जिलों में एनकॉर्ड की नियमित बैठक प्रतिमाह हो रही है। एनकॉर्ड की बैठक को कलेक्टर हेड करते हैं, इसलिए सारे आने वाले विभागों को साथ लेकर के उसमें काम किया जाता है और सारे विभागों के समन्वय के साथ पूरे समाज के संपूर्ण प्रभाव के साथ ये नारकोटिक्स के व्यापार खत्म हो, इसके लिए कार्यवाही की जाती है। आज इस पर सदन में विषय था तो मैंने सारा विषय सदन के समक्ष रखा है। मैं माननीय अजय चंद्राकर जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण को ला करके सदन के सामने भी विषय रखने का अवसर दिया। साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने बताया, अभी तक मुझे स्पष्ट भी हुआ कि वो इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहें और अपराधियों तक भी ये खबर पहुँचे कि किस गति के साथ, किस दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है, इसलिए वो कहा उन्होंने। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरा लंबा उत्तर दिया, सारे विषयों पर उत्तर दिया, और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी, उन्होंने भी बैठ करके पूरा उत्तर सुना। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।